शुभम बेटा, आज ऑफिस से आते समय मेरे लिए रसमलाई लेते आना। ठीक है पापा, लेते आऊँगा। और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं बेटा, सिर्फ रसमलाई और कुछ नहीं। शुभम ऑफिस के लिए निकल गया। बाद में शुभम की पत्नी दीपा अपने ससुर के लिए चाय ले आई और चाय पीने के बाद थैला उठाकर सब्जी लेने चले गए। जब सब्जी लेकर आए तो देखा कि दीपा बहू सोफे पर बैठे अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। अब क्या बताऊं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन ज़ुबान के स्वाद तो जाते नहीं हैं। अब रोज़ रोज़ नई से नई फरमाइशें होती हैं इस घर में। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इनकी फरमाइश पूरी करते करते। बस घर का सारा बजट ही बिगड़ जाता है, पर इन्हें क्या पड़ी है। जब शुभम घर से जाने लगते हैं तो कोई ना कोई ऑर्डर दे देते हैं। शाम को आते वक्त यह ले आना, वो ले आना। आज बोल रहे थे रसमलाई लेते आना। अब इन्हें कोई पूछे कि क्या यह आपकी रसमलाइयाँ खाने की उम्र है? जो भी मिलता है उसी में संतोष करना क्यों नहीं सीखते हैं यह बूढ़े लोग। हमारी सासू माँ थी, उसका भी यही हाल था। बहू, आज सूजी का हलवा बना लो, आज खीर बना लो। बहू, आज मूंग दाल का हलवा बना लो। ज़्यादा हुआ तो बेटे से फरमाइश कर दी, आते वक्त गुलाब जामुन लेते आना, आते वक्त बंगाली रसगुल्ले लेते आना। और सुनाओ माँ, आपके क्या हाल चाल हैं? यह क्या बात हुई माँ? भाभी कौन होती है आपको टोकने वाली, जब भैया आपकी मांगे पूरी करते हैं। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। आपको जो भी कहना हो ना, भैया से कह दिया करो। यह बहुएं होती ही ऐसी हैं, जब अपनी माँ पर बात आती है तो बोल देंगी कि भाभी मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे पापा का ख्याल रखना, और खुद अपने सास ससुर को चटोरा होने का ताना देती रहती हैं। अच्छा माँ, श्राद्ध कब शुरू होने वाले हैं? अगले महीने। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, पापा जी सब्ज़ी लेकर आते होंगे। आज देखती हूँ कौन सी फरमाइशी सब्ज़ी उठा कर लाते हैं। दीपा के ससुर मनीलाल जी ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन अनसुना करते हुए उल्टे पैर किचन में चले गए और किचन में जाकर आवाज़ दी, दीपा बहू सब्ज़ी ले आया हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गार्डन में पानी देने जा रहा हूँ। उस दिन मणिलाल जी ने बहू से कोई भी फरमाइश नहीं की, बस एक बार पानी मांगा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा दिन चाय तक नहीं मांगी। बहू ने खाना बना लिया तो आवाज़ दे दी, पापा जी खाना बन गया है। पापा जी आए, खाना खाया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। शाम को चाय बनकर आ गई तो चुपचाप पी ली। रात को शुभम ऑफिस से घर आया तो रसमलाई लेकर आया। खाना खाने के बाद मनीलाल जी उठकर टहलने के लिए चले गए और वापस आकर अपने कमरे में जाकर सो गए। शुभम ने दीपा से पूछा कि पापा जी सो गए हैं क्या? मैं उनके लिए रसमलाई लाया था, बिना खाए ही सो गए। तुम कटोरी में रसमलाई डालकर पापा जी को दे आओ। दीपा कटोरी में रसमलाई डालकर मनीलाल जी के कमरे में गई। दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक दो बार दरवाजे पर नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुला तो दीपा कटोरी लेकर वापस आ गई तो शुभम ने कहा, फ्रिज में रख दो, सुबह खा लेंगे। जब सुबह हुई, मनीलाल जी अपने कमरे से बाहर आए तो चाय तैयार थी। बहू ने चाय दी। चाय पीकर मनीलाल जी ने दूध का बर्तन उठाया और दूध लेने चले गए। शुभम ने दीपा से पूछा कि क्या हुआ है, आज पापा जी बहुत चुप चुप हैं। रात को भी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, सुबह उठते ही दूध लेने चले गए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। पापा की तबीयत ठीक तो है ना? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। मनीलाल जी दूध लेकर घर आ गए थे। दूध किचन में रखा और अपने कमरे में जाकर अपना फ़ोन लेकर बैठ गए तो शुभम कमरे में आया और पूछा, पापा जी क्या बात है, आप ठीक तो हैं ना? रात से आपने कोई भी बात नहीं की है मेरे साथ, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? अगर कोई बात है तो मुझसे कहिए। मैं रात को रसमलाई लेकर आया था, आप खाए बिना ही सो गए थे। दीपा आई थी रसमलाई लेकर आपके कमरे में, आपका दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन आप शायद सो चुके थे। नहीं बेटा, वो रसमलाई मैंने खुद के लिए नहीं मंगवाई थी, वह मैंने तुम लोगों के लिए और बच्चों के लिए मंगवाई थी। परसों मेरे पोते मांग रहे थे तो इसलिए कल सुबह मैंने तुमसे
लाने को कह दिया था। लेकिन पापा जी, रसमलाई तो आपको भी बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब क्या करूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, चटोरा हो गया हूँ। तुम्हारी माँ भी जब बूढ़ी हो गई थी तब वह भी चटोरी हो गई थी। बेटा, खा सकते हैं या नहीं खा सकते यह अलग बात है, लेकिन ज़ुबान का क्या करे, वह चटोरी हो जाती है। जब तक इंसान जिंदा है इच्छाएं तो नहीं मरती बेटा। बाप बेटे की बातें दीपा दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह बातें सिर्फ एक इत्तेफाक है या कल पापा जी ने सारी बातें सुन ली थी। अब यह सब कन्फर्म भी करे तो कैसे करे। पापा जी, नाश्ता तैयार है, आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। मनीलाल जी उठकर बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। बहू ने नाश्ता परोसा। मनीलाल जी और शुभम ने नाश्ता किया और शुभम ने दीपा को इशारे से रसमलाई लाने के लिए कहा। वह दोनों के लिए रसमलाई ले आई और उन्होंने पूछा कि बच्चों ने खाई या नहीं। दीपा बोली, बच्चों ने रात को ही खा ली थी। शुभम ने रसमलाई खा ली और ससुर जी ने दीपा को आवाज़ लगाई, बहू, तुम्हारी कटोरी कहाँ है? तुम अपने लिए भी ले आओ, साथ मिलकर खाएंगे। तो दीपा ने कहा, पापा जी आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। ठीक है बहू, अगर तुम्हें नहीं खानी है तो मेरी भी फ्रिज में रख दो, जब तुम खाओगी तब मैं भी खा लूँगा। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आए तो खाना खा लेने के बाद मणिलाल जी ने रसमलाई दोनों बच्चों को खिला दी। मणिलाल जी अब बिल्कुल चुपचाप रहने लगे थे। उनका बेटा जो भी चीज़ खाने के लिए लेकर आता था वह बच्चों को खिला दिया करते थे और खुद ज़रा सी अपने मुंह से लगा लेते, वह भी बेटे के बोलने पर। दीपा देखती ही रह जाती कि आखिर पापा जी कर क्या रहे हैं। कोई भी चीज़ लाते हैं तो वे मन भर के खाते ही नहीं, बस खाना खाते और अपने आप में मस्त रहते। बच्चे घर आते तो उनके साथ थोड़ा समय बिता लेते। जब बेटा घर में आता तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते थे, लेकिन बहू के साथ बात करना भी कम कर दिया था। जितना ज़रूरी होता था उतना बोलते थे या बहू की बात का जवाब देते। दीपा बहुत परेशान रहने लगी थी, लेकिन इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। एक दिन सुबह शुभम और बच्चों के चले जाने के बाद दीपा ने आखिर अपने ससुर से पूछ ही लिया, पापा जी, मुझे कोई भूल हुई है क्या? आप मुझसे बात नहीं करते, जितनी भी बात करती हूँ उतना ही जवाब देते हैं। आप ऐसे तो नहीं थे पापा जी, अब ऐसी कौन सी बात हो गई, मुझे नहीं बताएंगे क्या? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम दिल पर बोझ मत लो। मैं तो बस अपनी जीभ पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो बुढ़ापे का होता है। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखना भी ज़रूरी होता है, जो हम जैसे बुज़ुर्ग लोग नहीं रख पाते हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम अपना काम कर रही हो, मैं खुद को संतुष्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बोलकर मणिलाल जी अपनी बात का जवाब सुने बिना थैला उठाकर सब्जी लेने के लिए निकल गए, जो कि उनका रोज़ का काम था। ससुर जी की बात सुनकर दीपा हक्की बक्की रह गई। वह जानती थी कि यह शब्द उसके मुंह से निकल चुके हैं, लेकिन अब माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। हर समय यही सोचती रहती है कि क्या करूं। कुछ दिन बीते तो श्राद्ध के दिन आ गए। उस दिन सासू माँ का श्राद्ध करना था। दीपा सुबह 4 बजे से उठकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने वह हर चीज़ बनाई थी जो उसकी सासू माँ को पसंद थी। पूरा खाना तैयार हो गया। पूरे 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा देकर विदा किया। फिर अपने पति, बच्चों और ससुर जी को खाने के लिए बिठा दिया। घर के सभी लोग खाना खाने के लिए नीचे ज़मीन पर ही चौकड़ी लगाकर बैठे थे। दीपा ने सभी को खाना परोस दिया और सब की थाली में रसमलाई भी परोस दी। ससुर जी बोले, बहू यह सब क्या है? यह रसमलाई ब्राह्मणों को तो नहीं दी थी। पापा जी, आपको तो रसमलाई बहुत पसंद है, यह तो ख़ास तौर पर मैंने आपके लिए मंगवाई है, प्लीज़ आप खा लीजिए। बहू, आज तुम्हारी सास का श्राद्ध है, मेरा नहीं, और आज तुम्हारी सास की पसंद की सारी चीज़ें बनाई गई हैं और मेरी पसंद की चीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है? जब मेरा श्राद्ध होगा तब रसमलाई ब्राह्मणों को खिला देना
और ससुर जी थाली में से रसमलाई की कटोरी निकालकर बाहर रखने लगे तो दीपा ने वह कटोरी पकड़ ली और चम्मच भर के अपने ससुर के मुंह की तरफ लेकर गई और बोली, पापा जी, जो भी हुआ है मैं सब जानती हूँ, आप भी जानते हैं, तो फिर हम दोनों खामोश क्यों हैं? मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मेरे पिता हैं और आपकी बेटी से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप अपने श्राद्ध का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी और हमेशा खिलाया करूंगी। आपको जो भी पसंद है आप मुझे बताएंगे, अपने बेटे को नहीं, वरना यह सब श्राद्ध करने का भी हमें कोई हक नहीं। इन कुछ दिनों में मैंने यह जान लिया है कि सच्चा श्राद्ध वही है जो हम अपने माता पिता की जीते जी उनकी सेवा कर लें। मरने के बाद क्या पता बेटों द्वारा खिलाया हुआ खाना उनके बुजुर्गों तक पहुंचता भी है या नहीं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे हाथों से यह रसमलाई खा लीजिए, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि उस दिन आपने सब कुछ सुना तो सही, लेकिन अपनी इस बेटी को माफ़ नहीं किया। इतना बोलकर दीपा ने कटोरी एक तरफ रखी और अपने ससुर के पांव पड़ गई। शुभम और बच्चे देख रहे थे और दीपा अपने ससुर जी के पैर पड़ी हुई रोई जा रही थी और माफ़ी मांगे जा रही थी। शुभम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूछा, पापा जी क्या हुआ है, हमें भी कुछ बताइए। तो वे बोले, यह हम बाप बेटी के बीच का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ससुर जी ने दीपा के सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो बेटा, रो मत, लाओ अपने हाथों से मुझे रसमलाई खिलाओ। तुम ठीक कहती हो बेटी, कई बार मैंने भी तुम्हारी सास की इच्छाओं को दबाया था, पर आज मुझे इस बात का एहसास है कि अब उसकी पसंद की चीज़ हम उसके श्राद्ध में परोसते हैं। लेकिन मैं तुमसे इंतज़ार नहीं कराऊंगा कि तुम हमारे श्राद्ध में हमारी पसंद की चीज़ परोसो। आज के बाद मेरा अपनी बेटी से यह वादा है कि मेरा कोई भी चीज़ खाने का मन करेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा और तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओगी। उठो और रसमलाई अपने हाथों से मुझे खिलाओ, तभी तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि यही सच्चा श्राद्ध है। दीपा की आंखों में सचमुच पश्चाताप के आंसू थे। तभी शुभम ने दीपा के हाथ से कटोरी ली और पापा को खिलाने लगा। भाइयों और बहनों, सचमुच में सच्चा श्राद्ध होगा यदि हम अपने बुजुर्गों के जीते जी उनकी यथासंभव इच्छाएं पूरी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मरने के बाद साल में एक बार किया गया श्राद्ध तो लोक दिखावा है कि आप अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो वह है जो हम उनके जीते जी करते हैं। इस कहानी को लेकर आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।